हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। आज की क्लास में यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा तालब वर्ण नहीं है। आपको ज्ञात है कि तालब वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है KTM 2। यदि आप इसे याद रख सकते हैं तो सभी वर्णों को आसानी से याद कर लेंगे। के से हो गया कंठ, टी से तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे तालब पूछा गया था, तो कंठ में होते हैं सभी कावड़ और ताल में होते हैं यहाँ पे चावड़। तो चावर्ण के सभी हो गए, अतः चा, छा, जा, झा, इया। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं इसके साथ ई, ये आते हैं दोनों वर्ण, और साथ में याद रखिएगा इसके साथ या और सा भी आते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तालब वर्ण कौन सा नहीं है, तो देखिए सा आ गया आपका, इया भी आ गया और चा भी आ गया, किंतु ये सा जो होता है ये तालब वर्ण नहीं होता। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को याद रखिएगा संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पे हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, आकाश भी प्रयोग होगा, हस्ताक्षर भी प्रयोग, पानी भी प्रयोग होगा, किंतु हस्ताक्षर है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। याद रखिएगा ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे हस्ताक्षर हो गए, दर्शन हो गया, और काफ़ी सारे शब्द हैं जैसे बाल, प्राण, समाचार, केस, आंसू, प्रजा, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है। तो याद रखिएगा काला यहाँ पे विशेषता किसी न किसी बताता है, जैसे वह काला है। शांत विशेषता बताता है, आगामी विशेषता बताता है, किंतु तुम जो होता है ये सर्वनाम है, ये किसी प्रकार के विशेषण अतः किसी चीज़ की विशेषता नहीं बताता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये घर मेरा है, इस वाक्य में ये किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको ज्ञात है ये घर मेरा में ये जो विशेषण होता है ये एक सार्वनामिक विशेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो विज्ञान में प्रारंभ में कौन सा शब्द यहाँ पे लग सकता है जो उपसर्ग कार्य करेगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा जो वी है यहाँ पे उपसर्ग रहेगा, वी। धन ज्ञान, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो वी आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जिसमें दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यदि बात की जाए द्विगु समास की, तो संख्यावाची यहाँ पे द्विगु समास होता है, अर्थात जिसका प्रथम पद यहाँ पे संख्यावाची उसे द्विगु समास कहेंगे। बहुब्रीहि में यहाँ पे न ही पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा, अर्थात तीसरा पद यहाँ पे एक अन्य पद प्रधान होता है जो कि तीसरा होता है, ये बहुब्रीहि समास हो गया। कर्मधारय में विशेषण और विशेष की यहाँ पे प्रधानता रहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो पीने की इच्छा करने वाले को यहाँ पे पिपासु कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे है प्रेमी किसे कहते हैं, तो प्रेमी आपको ज्ञात है कि प्रेम करने वाले को यहाँ पे प्रेमी कहेंगे। और धीरोदात्त किसे कहा जाता है, धीरोदात्त होता है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। याद रखिएगा भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले को धीरोदात्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सियार का गुण स्वभाव डॉट डॉट और डॉट डॉट है। तो सियार का गुण स्वभाव कैसा होता है, तो सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूर्तता और चालाकी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर
हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं है, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 है कि उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, हमारी संस्कृति परंपरा, शिक्षित जन और समान जनता। तो इसका जो यहाँ पे शीर्षक होगा वो रहेगा हमारी शिक्षा का माध्यम और जो पाठ्यक्रम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। यह आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पे एक दोहा पूछा गया है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सतसई के लेखक कौन है। तो सतसई के लेखक याद रखिएगा बिहारी लाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा ये मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सा निबंध है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित यहाँ पे निबंध है वो है कुटज। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। यहाँ पर किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा जनवरी 2025 तक जो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद यहाँ पे 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का यहाँ पे प्रयोग किया जाए। और वहीं पे अनुच्छेद 344 कहता है, ये भी आपको याद रखना है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति यहाँ पे बनेगी, ये 344 कहता है। और 350 यहाँ पे कहता है कि शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी, ये 350 है। और 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो यहाँ पे अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो यार अलावा आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं, ये अंतःस्था वर्ग के व्यंजन आते हैं। अंतःस्था जो व्यंजन होते हैं वो या रा लावा होते हैं। और उस व्यंजन आपको ज्ञात है कि उस व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं शा, सा और हा, ये आपको याद रखना है। और तालव्य व्यंजन आपसे यदि पूछा जाए कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत याद रखिएगा ई और आपको यहाँ पे चावर्ग ये आता है। और यहीं पर यदि आपसे ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत ऊ ये आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शहर जो है ये संज्ञा का याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है,
दिए गए विकल्पों से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुर का स्त्रीलिंग याद रखिएगा विधवा होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? एक का बहुवचन क्या होता है? तो एक का बहुवचन याद रखिएगा अनेक होता है। नेक्स्ट है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया कौन सा कारक है? तो वह पब्लिक के हाथों यहाँ पे मारा गया है, इसमें याद रखिएगा करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागना मूल रूप से किस क्रिया का प्रथम प्रमाणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना जो है ये याद रखिएगा जगाना का प्रथम प्रमाणार्थक रूप होगा इसका। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे प्राविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में जो विशेषण है वहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे है, कुछ कैसा होता है? संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो आज मुझे बहुत काम है, ये प्रमाण विशेषण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? याद रखिएगा जो योग्य शब्द है वो यहाँ पे गुण को दर्शा रहा है, अर्थात गुणवाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहाँ याद रखिएगा ये स्थान को दर्शा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो नृत्य का जो तद्भव रूप होता है वो याद रखिएगा नाच होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो विद्युत का तद्भव याद रखिएगा बिजली होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्दांश के जो प्रारंभ में लगते हैं, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परि। परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो अभियोग में देखेंगे तो यहाँ पे अभि उपसर्ग लगा है, अपमान में अप यहाँ पे उपसर्ग है, और व्यायाम में यदि देखेंगे तो व्यायाम में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, व्यायाम में वी उपसर्ग, तो यहाँ पे कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद होगा निधन फल। जब भी ये सा या कोई भी सा ऐसे बीच में लगा हो, ये सा हो, ये सा हो, या फिर ये वाला सा हो, तो ये सभी विसर्ग के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है गेंद, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाल का अर्थ यहाँ पे ललाट, मस्तक और यहाँ पे कपाल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंक का अर्थ नहीं है? तो याद रखिएगा अंक का अर्थ यहाँ पे चंद्रमा नहीं होता, अंक का अर्थ चिन्ह, गोद और ये भाग्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो ममत्व से रहित हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं निर्मम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज की इस क्लास में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में याद रखिएगा आपके परीक्षा में मात्र 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर रूप से हो सके। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।